हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द माउथ। अब यहाँ पे बात हो रही है कि माउथ में कैसी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है। बोथ केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है या फिजिकल डाइजेशन होती है, या नाइदर केमिकल और नॉर फिजिकल डाइजेशन होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से टाइप की डाइजेशन जो माउथ में होती है। तो बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। तो अब माउथ में कौन से टाइप की डाइजेशन होती है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि जो डाइजेशन होती है हमारी फूड की वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ से स्टार्ट होगी इसमें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन माउथ। और माउथ में बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, आपके सेलिब्री ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो माउथ की अगर हम बात करते हैं तो माउथ मतलब ये हम बकल कैविटी की बात कर रहे हैं। माउथ आपका क्या है, जस्ट ओपनिंग है जिसको गार्ड करते हैं अपर एंड लोअर लिप्स, और आगे आपके क्या आता है, बकल कैविटी आती है। और बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी में आपका क्या होता है, वहां पे सेलिब्री ग्लैंड होती हैं। बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, सेलिब्री ग्लैंड्स। और ये सेलिब्री जो ग्लैंड्स हैं ये स्क्रीट करती हैं सेलिब्री अमाइलेज। एक्चुअल में सेलिब्री ग्लैंड जो स्क्रीट करती हैं ये सलाइवा स्क्रीट करती हैं। सलाइवा के अंदर फिर आपका प्रेजेंट होता है सेलिब्री अमाइलेज प्रेजेंट होता है। अब ये क्या है, ये एंजाइम है, यानी कि ये केमिकल है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं टीथ। बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ क्या करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सेलिब्री अमाइलेज की, तो यहाँ आपकी जो ब्रेक डाउन हो रही है फूड की वो क्या हो रही है, केमिकली हो रही है, क्योंकि एंजाइम्स हैं यहाँ पे। तो ये केमिकली आपकी क्या हो रही है, केमिकल डाइजेशन हो रही है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि टीथ क्या करता है बक्कल कैविटी में, मेस्टिकेशन करता है। तो ये जो मेस्टिकेशन हो रही है फूड की, जो आपके जो टीथ जो कर रही हैं ये फूड को अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं, मेस्टिकेशन करते हैं। तो ये टीथ क्या करते हैं, मेस्टिकेशन करते हैं, खाने को अच्छी तरह से चबाते हैं। तो उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है, तो ये मेस्टिकेशन ऑफ फूड करते हैं, अच्छी तरह से चबाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना फूड की। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका फिजिकल डाइजेशन है। अगर टीथ की बात करती हूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिजिकल डाइजेशन आ जाएगा, फिजिकल डाइजेशन आ जाएगा। तो अब अगर मैं माउथ की बात करती हूँ तो माउथ में दोनों ही टाइप की डाइजेशन हो रही है। इसी में केमिकल डाइजेशन भी हो रही है। यहाँ पर देखा कि सेलिब्री अमाइलेज है जो आपका क्या है, एंजाइम है, और आपका एंजाइम है ये आपका क्या है, केमिकल है। तो केमिकल डाइजेशन भी हो रही है। तो अब अगर मैं ऑप्शंस को चेक करती हूँ तो ऑप्शंस के अंदर क्या हो जाएगा कि बोथ केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन हो रही है माउथ के अंदर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सिर्फ केमिकल डाइजेशन क्यों हो रही है, यहाँ पे तो टीथ भी है ना, टीथ भी तो अपना वर्क कर रहे हैं। अगर टीथ अपना वर्क नहीं करते तो ये सेलाइब्री अमाइलेज जो सलाइवा जो हो रहा है ये आपका अच्छे से मिक्स नहीं होता, फूड की ब्रेक डाउन नहीं होती प्रॉपर तरीके से। तो आपका क्या है, सलाइवा अगर हो भी जाता तो अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं करते टीथ, उसको अच्छी तरह चबा के मेस्टिकेट करके उसकी मिक्सिंग करते हैं। तो केमिकल डाइजेशन ही नहीं उसमें होती, दोनों होती है। सिर्फ फिजिकल भी नहीं होती, अगर सिर्फ दांत होते खाने को चबाते तो जो आपका सलाइवा है जो फूड को क्या करता है, लुब्रिकेशन देता है, लुब्रिकेशन देता है, फूड को मॉइस्चन करता है, फूड को मॉइस्चन करता है। तो ये नहीं हो पाता, तो ये अब सिर्फ फिजिकल डाइजेशन से भी बात नहीं बनती। और नाइदर केमिकल नॉर फिजिकल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, बोथ केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन होती है हमारे माउथ के अंदर, क्योंकि यहाँ टीथ भी प्रेजेंट है। इवन यहाँ पे फ्लोर है, जो टंग है हमारी वो भी प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल और केमिकल डाइजेशन की। तो हमारे पास जब आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए, जो कि हमारा केमिकल और फिजिकल डाइजेशन दोनों बता रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।